ओम नमः सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमनुसृन्दवन्दितं बोधघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणदंसम् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं एसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणि संपत्ति। प्रवचन सार प्रमाणम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 47 पृष्ठ 81। जम तत्कालियमिदरम जानदि जुगवम समंत दो सवम अत्थम विचित्र विषमम तम प्राणम खायम भणियम। जम जो प्राणम ज्ञान तत्कालियम तात्कालिक उसी समय के और इदरम माने तात्कालिक से भिन्न कालवर्ती विचित्र विषमम सव्वम अत्थम विचित्र और विषम समस्त अर्थों को जुगवम जानदि युगपद जानता है। और कैसे जानता है? समंत दो जानदि सब ओर से जानता है। तमणाणम खायम भणियम उस ज्ञान को छाय ज्ञान कहा गया। ये सरल अर्थ हुआ। इस पर अपनी 2 घंटे चर्चा चल चुकी है, आगे आज चल रही है। इसमें मूलभूत बात ये जानना कि छाये के ज्ञान की परिभाषा जो इसमें दी है वो जिनवाणी में कहीं नहीं। जिनवाणी में जो मिलती है कि ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो ज्ञान होता है उसे छाये ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर कर्म का नाम ही नहीं, न उदय का नाम न क्षय का नाम। जो छायक भाव होना और छायक ज्ञान कहना, इन दोनों में आचार्य देव ने अंतर किया। ये आज का नया विषय है। छायक भाव और छायक ज्ञान, इनमें आचार्य ने अंतर किया। क्या अंतर किया है वो समझ ले तो ये विषय समझ में आए। छायक भाव वह कर्म के क्षय की अपेक्षा रखेगा ही, और छायक ज्ञान यदि हम इसे भाव कहेंगे तो ये भी ज्ञानावरण के क्षय की अपेक्षा रखेगा। पर ये छायक ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है उसकी चर्चा है कि कर्म के क्षय हो जाने के बाद वो एक प्रक्रिया हो गई, उसके बाद ज्ञान का क्या स्वरूप होता है जिस कारण से उसे छायक कहा जाता है। वास्तव में नाम तो ये छायक है, इसका वास्तविक स्वरूप है कैवल्य। ठीक है ना? अभी क्योंकि ये कैवल्य नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका छायकपना जो है वो लोकालोक के समस्त पदार्थों और पर्यायों को युगपत और स्पष्ट जानने के आधार पे है, न कि आत्मा को जानना। जब इसी ज्ञान को अपने स्वरूप में विश्रांत बताएंगे तो कैवल्य कहेंगे। माने ये छायकपना प्रकट कैसे हो? देखो 2 बात। छायकपना प्रकट कैसे होता है, ज्ञान छायक कैसे होता है, वो प्रक्रिया बताना तो कैवल्य की प्रक्रिया बताइए। जो पुरुषार्थ की प्रक्रिया है वो तो कैवल्य की, और ज्ञान छायक हो जाने पर क्या होता है वो इसमें बताया। 2 बातें मैंने समझ में आई, अभी नहीं आई, फिर से सुनो, आएंगे। एक व्यक्ति बीमार था,
ये बीमारी होने पे ठीक होने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, वो एक अलग चीज है। और ठीक होने की क्या पहचान है, ठीक हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, दो बातें अलग अलग हो गई ना। बस वही यहां कैवल्य वो औषधि के रूप में, कैवल्य की पूरी साधना जो छपक श्रेणी है वो कैवल्य की साधना है। देखो, थोड़े शांत मन से समझने की कोशिश करना। छपक श्रेणी किस शब्द से बन रही है? क्षय से नहीं बन रही है। क्षय करने वाला छपक और छपक की श्रेणी छपक श्रेणी। बात तो समझ में आ रही? तो छपक श्रेणी कर्म के क्षय से बन रही। यदि वो अकेले कर्म के क्षय पर केंद्रित हो तो कर्म का क्षय जब हो जब ही केला, उससे कर्म का क्षय तो होता है, लेकिन उस समय की जो प्रक्रिया है वह कर्म का क्षय करने के लिए है कि कैवल्य की साधना की है। कैवल्य की साधना की है। अब आप डिफरेंस ख्याल में आया? उस समय साधक करता क्या है? एक एक कर्मों को चुन चुन के उन पे कोई फिनिट मारता है क्या? बताओ। नहीं। वो तो कर्मों पे ध्यान ही नहीं देता, परवाह ही नहीं करता, विकल्प तक नहीं करता कौन से कर्म का क्षय करना। इसलिए कर्म का क्षय होता है, उस प्रक्रिया से कर्म का क्षय होता है, इसलिए उसे छपक श्रेणी कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो क्या है? वह कैवल्य की प्रक्रिया है, वह कैवल्य की साधना है, वह कोई कर्म क्षय करने की प्रक्रिया नहीं। उसके परिणाम स्वरूप कर्म का क्षय होता है, ये बात सही, ठीक है ना। और जब ज्ञानावरण का अत्यंत क्षय हो जाता है तो हम कैसे जाने कि ये इसके ज्ञानावरण का अत्यंत क्षय हो? वही हाथ पैर तो वो ही रहेंगे, ठीक है ना। कैसे जाने? तो वो जानने का तरीका इस गाथा में कि जिसका ज्ञान त्रयी का तात्कालिक और तात्कालिक से भिन्न विचित्र और विषम जितने प्रकार के अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उन सभी को युगपद जान समन्त दो सब ओर से जान सकता है, उस ज्ञान को छायक ज्ञान का। तो ये क्या हुआ? ठीक होने, भाई आदमी ठीक हो गया, ये कैसे पहचानोगे? बीमारी का असर दूर हो गया, कैसे पहचानोगे आप? किसी को सांप ने काट खाया, जहरीले नाग ने, जहर चढ़ गया, पूरा शरीर काला पड़ गया, आंखें बंद, बिल्कुल ऐसा पड़ा मुर्दे की तरह। अब इसके लिए जहर उतारने की प्रक्रिया की गई। तो जो जहर उतारने की प्रक्रिया है और ठीक जहर उतरने के बाद ठीक होने के जो लक्षण हैं, दोनों क्या एक ही चीज है? नहीं। जहर उतारने की प्रक्रिया तो औषधि से चाहे किसी से हो, पर वो एक अलग चीज है। और अब जहर उतर गया, ये ठीक हो गया, जान बच गई, ये कैसे पहचानोगे? कि वो शरीर का कालापन दूर होगा, आंख खुलने लगेगी, हाथ पैर हिलने लगेंगे, वो बोलने में समर्थ हो जाएगा, तो आप जान लेना कि जहर उतर गया। तो दो चीजें अलग हो गई ना। जहर उतारने की प्रक्रिया अलग है और जहर उतरने के परिणाम अलग। किन लक्षणों से आप जानोगे कि जहर उतर गया? दो भिन्न भिन्न है। ऐसे ही कैवल्य की साधना वो छायक ज्ञान की या छायक भाव की प्रक्रिया, कर्म का क्षय करने की कोई प्रक्रिया और नहीं होती। वह अपनी ओर से तो कैवल्य की साधना करता है, अपने आप में परिपूर्णता मान के, अपने आप में परिपूर्णता समर्पित होना, इसी का नाम कैवल्य की साधना। समझ गया? तो जीव करता क्या है? छपक श्रेणी वाला वो तो ये काम करता है, उसे तो विकल्प ही नहीं होता कि कितने कर्म बचे हैं और किन किन का क्षय करना, ना उसे पता होता ना विकल्प होता।
जैन धर्म की जो साधना पद्धति है वो तो कैवल्य की साधना पद्धति, लेकिन वो औषधि रूप इलाज है, साधना है। साधना के बाद जब सिद्धि होती है तो कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसकी साधना पूर्ण हो गई, इसका ज्ञान छायक के रूप में कन्वर्ट हो गया। कैसे पहचाने? ऐसे पहचाने कि जब वही ज्ञान विचित्र और विषम पदार्थों को, सभी पदार्थों को एक साथ, जो तात्कालिक है उनके पर्यायों को और तात्कालिक से भिन्न पर्यायों, उन सभी को एक साथ स्पष्ट रूप से, हर तरफ से स्पष्ट रूप से जान लेता है, जानने लगता है, तो उस ज्ञान को छायक ज्ञान कहा जाता है। इसमें कर्म क्षय की कोई बात नहीं। क्यों? कर्म का क्षय हो या ना हो, हमें लाभ कर्म का क्षय करने से नहीं, हमारी दुश्मनी कर्म से नहीं। मुझे शास्त्र पढ़ना था, अंधेरे में नहीं दिखता था, मैंने उजाला किया, अंधेरा दूर भाग गया। मैंने अंधेरे को भगाने के लिए उजाला किया था? नहीं, मैं शास्त्र पढ़ने के लिए किया था, मुझे शास्त्र पढ़ना था इसलिए किया। साहब कुछ भी कहो, अंधेरा तो दूर भगा, भगा होगा, भगा होगा नहीं, भगा तेरे लिए भगा होगा, मेरे लिए तो नहीं। क्यों? मैं अंधेरे को देख के चल ही नहीं रहा था। अंधेरा को देखना और भगाना मेरा लक्ष्य ही नहीं था। मेरा लक्ष्य तो शास्त्र स्वाध्याय था, वो नहीं कर पा रहा था तो मैंने जला ली लाइट। तो मेरी लाइट जलाने का जो प्रोसेस थी वो किसके लिए थी? कि मैं शास्त्र स्वाध्याय कर सकूं, और मेरा शास्त्र स्वाध्याय शांति से हो गया, खत्म हो गई बात, सार्थक हो गई। मेरी अंधेरे से कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था मेरा। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सबसे बड़ा अंतर। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अभी तक जो चर्चा चली उसमें शुरू में कैवल्य की साधना दिखाई, क्योंकि साधना और चरणानुयोग चूलिका में भी सारी वही आएगी, उसमें पूरी की पूरी कैवल्य की साधना पद्धति, ठीक है। और यहां जो कह रहे हैं कैवल्य साधना के परिणाम स्वरूप ज्ञान जब छायक हो गया या नहीं हुआ, तुम पहचानोगे कैसे? कि छद्मस्त अवस्था में आप तात्कालिक और अन्य जो पर्याय हैं एक साथ नहीं जान पाते थे, अब जान पा रहे हो। सामान्य अवस्था में विचित्र विषम सभी पदार्थों को एक साथ नहीं जान पाते थे, अब जान पा रहे हो। सामान्य अवस्था में विचित्र और विषम पदार्थों को सब पक्षों से एक साथ नहीं जान पाते थे, अब जान पा रहे। यही बात है, ठीक है ना? क्लियर है? दिख रहा है सबको? क्लियर? तो ये जो बात है, इसका इस आधार पे हमने ज्ञान को छायक जाना या छायक कहा। कर्मों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, प्रवचन सार कर्मों के बारे में बात ही नहीं करता। जैन साधना पद्धति कर्णानुयोग जितना चाहे कहे, हे भगवान तुम सब कर्मों का नाश करने वाले हो, अरिहरनाथ अरिहंता, कर्म रूपी शत्रुओं को मार के खत्म कर दिया, सब आपका इंटरप्रिटेशन है, ये जैन धर्म नहीं। वो होता है लेकिन मेरा टारगेट नहीं और मेरी साधना पद्धति में शामिल नहीं। मेरी साधना पद्धति में कर्म का विकल्प शामिल नहीं। यदि कर्म का विकल्प शामिल रह जाए तो जैन साधना पद्धति हो नहीं सकती। जैन साधना पद्धति तो केवल ओनली अकेले में इसकी साधना पद्धति है, इसमें द्वैत की गुंजाइश नहीं। अद्वैतवाद है, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। यदि कर्म का विकल्प रहेगा तो द्वैत रहेगा, तो मैं केवल कैसे रहूंगा और केवली कैसे बनूंगा? जैन साधना तो केवली बनने की साधना है, चाहे ज्ञान वाला बनने की साधना नहीं। ये तो दूसरा पक्ष बता रहे कि जो केवल की साधना की उससे ज्ञान ऐसा निर्मल हो जाता है
जो हमें छद्मस्थों को समझ में नहीं आता वो चीज क्लियर करें। अब पॉइंट क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने आज कहा कि शुरुआत से आप इस पॉइंट को पकड़ लेना कि उस ज्ञान को छायक कहा। वो कैवल्य अलग चीज है और छायक अलग चीज है। क्यों? कैवल्य से वह अपने को जानेगा, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि इनको जाना। लेकिन जब उसे छायक कहा जाएगा तो ज्ञानावरण से ढका कौन कौन था? ज्ञानावरण के उदय से आत्मा कभी नहीं ढकता। पॉइंट समझ लेना। ज्ञानावरण का कितना ही तीव्र उदय हो, आत्मा का ज्ञान कभी रुकता नहीं है। जभी तो आचार्य कुंद ने समय सार में लिखा, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा प्रति समय जानने में आता है। समझ गया? वो सत्य लिखा है, वो वस्तु की स्थिति है। आत्मा अपने से अनजान कभी होता ही नहीं है। अब तुम जानने की कोशिश नहीं करते, समझ में नहीं आता, ये एक अलग। लेकिन इसमें ज्ञानावरण बाधक नहीं है, इसमें तुम्हारा अंतर्मुख पुरुषार्थ बाधक है। समझे कि नहीं? इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा कि जैन शासन की जो साधना पद्धति है वो तो कैवल्य की साधना पद्धति, वो छायक होने की साधना पद्धति नहीं है, कर्म को दूर करने की साधना पद्धति नहीं है। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जब कर्म का अभाव होता है तो यदि अपने को ही जान रहे तो वो तो पहले से जान सकती, वो सामर्थ्य तो थी। ज्ञानावरण उसको कभी रोका ही नहीं था। ज्ञानावरण सबको बाधित कर सकता है। तुम ये नहीं जानोगे, ये नहीं जानोगे, ये नहीं जानोगे, स्वयं को नहीं। लेकिन स्वयं को जानने में बाधा नहीं कर सकता। तो केवल ही होके भी यदि वो अपने ही को जान रहे तो उसको छाय कर्म का छाय किया काय को था? प्रश्न ख्याल में आ रहा? फिर छायक होने से क्या हुआ? उसका उत्तर ये है कि वह जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जो विचित्र भी हैं, विषम भी हैं, ऐसे सभी पदार्थों को, उनकी तात्कालिक और तात्कालिक से भिन्न पर्यायों को, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर पक्ष से युगपथ स्पष्ट जानता है। उस ज्ञान को, इस कारण से उस ज्ञान को छायक ज्ञान कहा, क्योंकि ज्ञानावरण ने आपको जानने में बाधा पहुंचाई थी। पर को जानने, निज को जानने में ज्ञानावरण बाधक नहीं था। पॉइंट समझ गए ना? इसलिए ये उत्तर आचार्य को देना पड़ा। और लोकालोक का ज्ञान लोकालोक को जानने से नहीं होता, साधना होती है अपने जानने की, और परिणाम आता है लोकालोक को जानने। साधना आप लोकालोक को जानने चलोगे तो लोकालोक का ज्ञान नहीं होगा। आप सोचे ये जान ले, ये जानते रहो, सारे जीवन जानते रहो, 16 विषय से एमए कर लो तो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाओगे। जैन दर्शन से एमए करके सर्वज्ञ हो जाओगे? कुछ नहीं मिलने वाला। ये साधना भिन्न है, ये प्रक्रिया भिन्न है, अद्भुत विषय है ये। समझे कि नहीं? इसको जरा शांति से समझना। जब तक आप आचार्य का दृष्टिकोण नहीं समझोगे तब तक विषय स्पष्ट है। मूल बात वहीं से चल रही है कि आप साधना कराते हो अपनी, और रिजल्ट में लोकालोक दिखता है। ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा सही है, अपने में जब आप स्थिर हो जाओगे, अविचल हो जाओगे, तो तुम्हारे ज्ञान की ऐसी परिणति होगी। अब जो अगली बात कहने वाला हूं, पवन जी को एकदम अभी ये लगेगा ये मतलब कोई बहुत जोर से गड़बड़ कर दिया। अब बताओ ज्ञान पर प्रकाशक है कि नहीं?
आप बताओ, साधना कैवल्य की होती है, साधना स्वप्रकाशन की होती है, लेकिन साधना की सिद्धि पर किससे पहचानी गई? पर से ज्ञान का छायकपना किससे पहचाना गया? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये जो हमारे दिमाग में अधूरी बातें भरी गई, मैं आज आपको क्लियर बता रहा हूं। शिकोहाबाद में जब वहां वो मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उस प्रोग्राम में मैं भी गया था। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो हमें ये ज्ञान के स्वपर प्रकाश को इस पे बताओ, स्वप्रकाशक है कि पर प्रकाश। मैंने इसी प्रवचन सार जी के आधार पे 7-8 गाथाएं चुन के बोला, वो तो उन्हें समझ में नहीं आया। भाई साहब ये तो पर प्रकाशक भी बता रहे। अरे वस्तु का धर्म है, इसमें मैं करने वाला कौन होता हूं? और ये प्रवचन सार साक्षात केवली के वचन, केवली से बड़ा प्रमाण और कौन आए? बोलो यार, सब्बम दिया कि नहीं दिया? दिया। सभी पदार्थों को जानता है। तो क्या अपने को सभी कहेंगे? नहीं, बताइए, आप कभी अपने आप को सभी कहते हो? आप अपने के लिए सब शब्द का प्रयोग करते हो? अपने के लिए तो मैं का प्रयोग करते हो या ओनली का प्रयोग करते हो? मैं, एक, अकेला, यही तो प्रयोग करूंगा। मैं अपने के लिए सब कैसे प्रयोग करूंगा? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए जब आचार्य साफ कह रहे हैं कि सर्वम जानति, जो सभी को जानता है, उस ज्ञान को छाएगा। क्लियर दिया? तो अभी आपको ये दिमाग का वायरस निकालना पड़ेगा। ज्ञान स्वप्रकाश, साधना वो स्वप्रकाशन की ही करता, साधना की स्थिति में स्वप्रकाशक ही रहता, और सिद्ध अवस्था तक भी वो पुरुषार्थ जो भी जाति चलती है, उपयोग जहां के वो स्वामी ही है। यहां तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है। जो ऐसा माने वो मिथ्या दृष्टि है। तो भाई साहब फिर कुंद कुंद प्रवचन सार और श्रीमंदर भगवान सारे आपकी इसी कैटेगरी में आ जाए। समझ गए? उसका परीक्षण कैसे होगा? वो स्वप्रकाशक हो चुका है, केवली हो चुका है, इसका परीक्षण कैसे होगा? ज्ञान छायक हो चुका है, इसका परीक्षण कैसे होगा? वो कोई परीक्षण करने के लिए जाते नहीं है, पर सहज ही वो झलकता है, अपने आप हो जाता है। समझ गए? जब तक नहीं झलकता है नहीं होता। इसमें कोई ज्यादा सिखाने पढ़ाने की चीज नहीं। अब अपना जो विषय चलना था, ये जो विचित्र विषमम सब्बम अर्थम, ये तो सबका यहां दिया। उसके पहले एक दिया है समंत दो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। छद्मस्त जीव का ज्ञान इन चारों को युगपत कभी नहीं जान सकता। क्या कहा बाबू जी, समझ में आया? छद्मस्त जीव का ज्ञान इन चारों को एक साथ कभी नहीं जान सकता। आप 9 सिर के हो जाओगे। क्यों? जब द्रव्य पक्ष पे विचार करेंगे तो क्षेत्र पक्ष पे नहीं होगा, क्षेत्र पे करेंगे तो काल पक्ष पे नहीं होगा, काल पक्ष पे करेंगे तो भाव पक्ष पे। सब चीजों पे एक साथ नहीं। बच्चों को मिठाई के भाव पक्ष पे होता है, उन्हें कितने की आ रही, इस पर उन्हें होती नहीं। क्या मतलब? मजे लेने से मतलब। और मिठाई का नाम लेते ही पिताजी के जो त्योरियां चढ़ती हैं, वो इसलिए चढ़ती हैं कि खर्चा बढ़ रहा है। उन्हें मिठाई में वो मजा ही नहीं आता, टेंशन लगता है इतना खर्चा बढ़ गया। समझे? माता जी को अब कितने लोग हैं, मेरे मिठाई तो इतनी है, वो क्वांटिटी पे चिंतित हो। अरे मैं नहीं खाऊं चल जाए, सबकी थाली में एक एक तो परोसना पड़ेगी। हर एक की चिंता का विषय है। वो उस वस्तु को दूसरे
दूसरे पक्ष से देखते ही नहीं। समझ गए? मैंने देखा बचपन से मेरी माँ, जो इतने पकवान बनते थे घर में, इतने के मैं गिनती नहीं जानता, लेकिन उनकी थाली का नंबर आते आते हमने देखा कि ज्यादातर सादा रोटी और थोड़ी बची हुई दाल सब्जी कुछ रहती थी, कोई कुछ नहीं होता। क्यों? 50-60 लोग खाने वाले, सुबह से जो आ रहे मेहमान भी बहुत आते, और 4 लोग आ गए, सबको, किसी के बीच में घर की बात नीची ना हो जाए कि या नहीं हो, सबको कर दिया। वो बिल्कुल कलछट की बची हुई जो चीज होती थी सबको खिला रहे, और उनके नहीं पहुंच रहे। क्यों? उसके बावजूद खुश। किस बात से खुश? किसी को कम नहीं पड़ा। बच्चा खुश काहे में? मुझे मिठाई मिली, इनको नहीं मिली मैं खुश नहीं है, सबको मिल गई। उनके, अरे भाई इसमें ये तुमने बढ़िया मिठाई बनाई, इसमें खर्चा कम हो। यदि बादाम का हलवा बनाते तो बहुत महंगा पड़ता। आपके सबके अपने उसी चीज के प्रति सबके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। आप समंत दो विचार करने तक को तैयार नहीं है, जानना और आनंद लेना तो बहुत दूर। छद्मस्त का ज्ञान कभी किस, आप एक बात बताओ, अनुभव करते हो, जो आत्मा का अनुभवी है वो अनुभव करते समय प्रदेश गिनते हैं, कितने प्रदेश थे, कितने गुण थे, कितनी कसाई चौकड़ी का अभाव के बाद का अनुभव था। अरे यदि ये कुछ भी विकल्प आ जाए तो अनुभव ही नहीं होगा भले आदमी, उस समय वो होता नहीं होता। एक तरफ मुद्दे की बात तो ये है कि इनमें से किसी का विकल्प भी आ जाए तो अनुभव ही नहीं होगा। मूल बात समझिए, एक भी विकल्प रह जाए तो अनुभव नहीं। इसका मतलब छद्मस्थ जीव वो विकल्प जाल और अपने अपने जो दिमाग के या उम्र के प्रयोजन हैं वो उनमें उलझाओ। कई लोग, हमारे कितने लोगों से पहचान है, बड़ी गर्व होता है, बता दो हमारे इतने लोग हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इसमें बड़ा गर्व होता है। और कोई कोई जब थोड़े स्वाध्यायी हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, समझ में आने लगे अपना लिखना, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है ऐसी बात। अरे साहब बहुत लोग आए, जब इस कॉलोनी में आके रहना शुरू किया था मैंने, तो इस कॉलोनी का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था, अब कुछ नहीं है। हाँ। रोड पे घुटने घुटने कीचड़ होता था बारिश में, समझ गए? आने के साधन नहीं, बस एक भी नहीं चलती थी। यदि पहले पढ़ना चाहती तो यहाँ कोई बस सर्विस नहीं थी, सिटी बस आती नहीं थी, समझे ना? आप कहे तो बुराई बता रहे, हमें बहुत अच्छा था। तो क्यों? पहले जहां रहते थे वहां बस स्टैंड के पास रहते थे, बढ़िया का आलीशान कॉलोनी एरिया, रोज 4-6 मेहमान पड़े, रोज 4-6 की सेवा करो, हर एक की अनुकूलता देखो। आते ही ये थैला लेके दौड़ाती थी बाजार, जाओ अब ये लेके आओ, अब ये लेके आओ, अब ये करो, अब वो करो। ना पढ़ना, ना लिखना, ना स्वाध्याय, ना मनन, ना चिंतन, सबकी चपरासगिरी चलती थी। यहां आ गए, बहुत बढ़िया हो गया। किसी को एड्रेस भी दे दो तो वो आता ही नहीं था, बुलाए तो नहीं आता था। क्यों? अब तो बस ही नहीं आती, मेट्रो थी नहीं। अच्छा मजे की बात, ऑटो वाले से भी पूछो तो वो मना कर देता था, आएगा ही नहीं। क्यों? ये एरिया आगे गुजरों का एरिया था, यदि गलती से जो आ गया तो उसके पैसा देना तो दूर, उसके पास कितना है वो छीन लेंगे, 4 झापड़ लगाएंगे, लात लगाएंगे, भगा देंगे, उसकी दिन भर की कमाई और जाएगी। तो ऑटो वाला आने को तैयार नहीं, कैब वैब तो तब चलती नहीं थी।
हम कहते बहुत बढ़िया जगह लिया, शांति से अपना बैठो, पढ़ो, लिखो, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, वही हैरान करने वाला। अब पवन जी अच्छा था कि बुरा? दृष्टिकोण है अपना अपना। आप साधनों पे जाते हो, कोई साधना पे जाता है। साधनों की दृष्टि से बहुत बुरा था, अब अच्छा है, और साधना की दृष्टि से तब बहुत अच्छा था, अब तो दिन में 10-12 घंटी बजती है, पहले कोई घंटी नहीं बजती थी। घंटी बजती थी तो इस बात पे बज जाती थी गलती से कि वो डॉक्टर नाम लिखा रहता था, इधर आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। भाई साहब बहुत दस्त लग रहे, पेट खराब है, कुछ इसके लिए बच जाए तो बच जाए, बाकी तो मैंने अपना वो बोर्ड पे पुतवा के डॉक्टर की जगह प्रोफेसर पाया। फिर लोगों ने तंग करना बंद कर दिया, कोई नहीं आएगा। आप डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे? आप संसार के जितने अनुकूल बने रहेंगे, आपकी जिंदगी उतनी हराम बनी रहेगी। संसार की उपलब्धियां जितने आपके पास रहेंगी, उतनी आपकी जिंदगी हराम रहेगी। यदि आपको आत्मिक साधना करनी है तो इनसे दूर जाना ही पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ज्ञान का परप्रकाशकपना ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं दुनिया को जानूं, ज्ञान से दुनिया को जानूं, यदि ये आपका लक्ष्य है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। ये ज्ञान आपको अभिशाप बन के रहेगा, कभी चैन से नहीं रहने देगा। समझ गए? उससे सहमत हूं, लेकिन ज्ञान वस्तु रूप में पर को जानता ही नहीं है, इन सब बातों से सहमत नहीं हूं। ये कहानियां किसी और को सुनाना, क्योंकि ये दर्शन ये केवली का दर्शन है। यदि उन्होंने जाने ही नहीं तो जो कुछ भी आप सुन रहे और पढ़ रहे, क्यों 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय, 4 अनुयोग, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, बताओ 63 सलाका महापुरुष, क्यों ये पंचव्रत, ये सब क्या है? कहां से लाओगे? किसने कहे? जानकार ने कहे कि अनजान ने कहे? सर्वज्ञ ने कहे। ये सव्वम जाणदी, जो ये सव्वम जाणदी शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सव्वम जाणदी सो सवर्णु, जो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, वही सर्वज्ञ है। और ये दर्शन सर्वज्ञ का दर्शन है। समझ गए? ये दर्शन सर्वज्ञ का दर्शन है। इसलिए इस सर्वज्ञपने की स्थिति क्या होती है, ज्ञान के छायकपने की स्थिति क्या होती है, इसको आपको गंभीरता से समझना होगा। अपना विषय है समंत दो, सब पक्षों से जो छायोपशमिक ज्ञान है वो सब पक्षों से लाख कोशिश करके भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि सब पक्षों से जानना और सब पक्षों का विकल्प करना, पहचानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं किसी मंच पे हूं, सामने 200-400 लोग बैठे, मैं सबको सब दिख रहे हैं, अंधा नहीं, सब दिख रहे हैं, तकरीबन सकल सूरत कुछ न कुछ पहचान में, ऐसे जानने में भी आ वहां तक सब ठीक है। लेकिन यदि मैं किसी को पहचानने लगूं अलग से, जो ही पहचान करूंगा तो ज्ञान और कैमरा दोनों का फोकस बनता है। रूपल में क्या कहा? ज्ञान और कैमरा दोनों का फोकस बनता है। जब कैमरा किसी एक पर फोकस कर दो तो बाकी सब दिखते तो हैं, उसमें आते तो हैं, पर वो ब्लर हो जाते हैं, एक ही क्लियर होता कि नहीं होता? ऐसे ही जो ही कहीं केंद्रित करोगे
त्यों ही अन्य विषय अस्पष्ट हो जाएंगे, जान ही नहीं। इसलिए किसी का विकल्प नहीं करना, किसी के बारे में चिंतन नहीं करना, केंद्रित अपने पे रहना, तो तुम सबको जान सकते, हर पक्ष से एक साथ जान सकते। और यदि तुम अपने से खिसक गए तो ये समन्त दो ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। ये चार के विकल्प से चार का ज्ञान भी नहीं होता, पूरा चारों का एक साथ ज्ञान तो हो गई नहीं। क्या वाक्य प्रयोग किया? चार में से एक का भी विकल्प आ गया तो उसका ही ज्ञान नहीं होगा पूरा। द्रव्य का विकल्प कर लो तो द्रव्य को आज तक कोई जान पाया पूरा? नहीं। बताइए क्या जानते हो आप? इसके पुद्गलपने में क्या जानते हो? बताओ कितने परमाणु, कौन से परमाणु कितने गुण वाले, कितने स्निग्ध है, कितने रूक्ष हैं, बताओ जरा। क्या जानते हो आप? कितने सूक्ष्म है, कितने अति सूक्ष्म है, कितने स्थूल है, कितने अति स्थूल है, बताओ जरा। इसमें आप जानते हो ना, तो बताओ इसमें पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से क्या क्या है। अब क्यों दाएं बाएं करने लगे? अब क्यों नहीं बता रहे हो? अरे साहब पुद्गल है तो ये आपका द्रव्य रूप से जानना और केवली का द्रव्य रूप से जानना, इनमें बहुत बड़ा अंतर। आप क्षेत्र रूप से जानते हो कितना है, 6 इंच लंबा है, क्यों? और केवली के ज्ञान में कितने प्रदेश हुए? एक भी प्रदेश आपको पता चल रहा है? जावतीयम आयासम अविभागी पोक गलाणु अणुवट्ट तम खूपदेशम जाने। एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने एरिया को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। इसमें तय है ज्ञान कि कितने पुद्गल परमाणु अविभागी? नहीं है तो इसके प्रदेश कैसे जानोगे आप? ये 6 इंच जानना, 1.5 इंच की गोलाई जानना, ये प्रदेश का ज्ञान नहीं है इसका। समझ में आ रही? काल ये कितने समय है साहब, उस पर लिखी हुई है गारंटी। इस में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 6 महीने की गारंटी। क्यों है? है? केवली से पूछो, वो कहो कल की गारंटी नहीं है, पर्याय की। और वस्तु की, तो वस्तु की अनंत काल की गारंटी। क्या जानते हो आप, ये तो बताओ मुझे। जितनी आपके नॉलेज के थर्मामीटर है, मापदंड है, मानक है, उनसे आप जानते कितना हो, मुझे इतना बता दो। द्रव्य की बात करते द्रव्य को नहीं जानते, क्षेत्र की बात करते क्षेत्र को नहीं जानते, काल की बात करते काल को नहीं जानते, और भाव की बात करते तो बनियों में भाव तो बड़े खतरनाक होते। वो उनसे पूछो इसका भाव क्या है, कहते 20 रुपए का आता है। हो गया सत्य। उसका भाव क्या था वो पता ही नहीं है। बनियों को तो भाव के नाम पर नगद नारायण पता है। अब विडंबना समझ में आ रही है पवन क्या कहना चाहते? इन सबको इनकी ओरिजिनलिटी के साथ, द्रव्य माने द्रव्य रूप से, क्षेत्र माने एक एक प्रदेश रूप से, काल माने उसकी शाश्वत और तात्कालिक दोनों रूप से, जम तक काली मिद्रम, ठीक है ना। और भाव माने जो उसके असली भाव हैं, ओरिजिनल, पैसे के भाव नहीं। इन सभी और चारों को युग्मम जुग्मम एक साथ जाता है। जब ये सामर्थ्य पैदा हो जाए तो ज्ञान को क्षयक जानना, उसके पहले ज्ञान को क्षयक मत जानना। ये कौन जान सकता है? जब तक आप पूर्ण वीतरागी नहीं होते और आत्म केंद्रित नहीं होते, आप ये नहीं कर सकते। आरोप लगते हैं आप पर। कब लगते हैं? आपने किसी को जाना, कब आरोप लगते हैं?
आप हो कौन ये बताओ, पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ। यदि वीतरागी है, वो बचपन में एक चुटकुला ऐसी सुन लेते थे कि बच्चों को अम्मा ने बादाम दिए, थोड़े छिलके वाले आते ना, मुलायम वाले कागजी, छील छील के खाओ, तो उनने ऐसे भर भर के दे दिए, तो बच्चों ने पैंट की जेब में रखने लगे। किसी के एक की पैंट की जेब ही नहीं थी, समझिए, पहले ऐसे ही बनते थे कपड़े, तो जेब ही नहीं थी, तो वो काय में रखे और खेलने जाना था। तो बाहर दादाजी बैठे थे, तो उन्होंने कहा दादाजी ये मेरे रख लो, मैं खेल के आऊंगा तो ले लूंगा। तो दादाजी ने कहा बेटा मैंने कहीं खा लिए तो चिंता मत करो, आज 32 हम ले जाए। जिसकी 32 गायब है भोग करने की, उसके पास कुछ भी रखने में कभी खतरा नहीं। ऐसे ही जिसके अंदर से राग द्वेष की 32 गायब है, उसे लोकालोक को जानने में कभी खतरा नहीं होगा। वो सबको सब पक्ष से युगपत जान सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं। ये रोके टोके किसके लिए है कि जो मैं द्रव्य से जानूं, मैं क्षेत्र से जानूं, मैं काल से जानूं, मैं भाव से जानूं। सब अपने अपने विजन लेके बैठे हैं, अपनी अपनी अपेक्षाएं लेके बैठे हैं, उनके लिए कंडीशन है। उनका ज्ञान कभी क्षयक हो ही नहीं सकता। अब मैं आगे की बात कहूं, परम शुद्ध निश्चय नय के विषय का ज्ञान करो, हमें दूसरी चीजें नहीं है, हम तो परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को जाने। ये उचित है कि नहीं ये विचार? नहीं, कोई नहीं देगा उत्तर, सब घबराते कहते इनका उत्तर दे के फंसना किसको, क्योंकि ये प्रश्न तो इतना बढ़िया करते हैं कि 1 मिनट में आपका हाँ करने का मन करता है, लेकिन ये उत्तर कुछ और देते। अरे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ये भाव पक्ष होगा या द्रव्य पक्ष होगा, समझने की कोशिश करो जरा। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ये भाव पक्ष होगा कि द्रव्य पक्ष होगा? आप कहते हैं द्रव्य दृष्टि, दृष्टि का विषय वो होता क्या है? भाव होता है या समग्र वस्तु होती है? समग्र वस्तु में तो पर्याय भी आती है, और पर्याय आपकी दृष्टि के विषय में आती नहीं है। समग्र वस्तु में तो गुण भी आते हैं, लेकिन गुण भेद आपके दृष्टि के विषय में आता नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में आएगा गुण भेद? नहीं आएगा। कोई भी पर्याय का विकल्प आएगा? नहीं आएगा। तो आप दृष्टि का विषय द्रव्य दृष्टि, अभी द्रव्य ही नहीं है जिस दृष्टि में पूरा, जिस दृष्टि ने द्रव्य को नहीं देख पाया आज तक पूरा, जिसके विजन ही इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें पूरा द्रव्य आ सके, उसको आप द्रव्य दृष्टि कहते हैं। अरे भाई मैं केवली के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं समय सार की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। केवली का ज्ञान और उनका विजन कितना व्यापक होता है। समंत दो सवम जानादि जुगवम जानादि, ये आप लोग जो तटपूंजीय काम करते हो ना, आप उस हिसाब से सारी बातें करो। पहले केवली का विजन जानो, केवली कैसे जानते हैं, और जब एक पर्याय ऐसे जानती है तो आत्मा का ज्ञात स्वभाव क्या जानता, उसकी सामर्थ्य क्या है। आप अभी आत्मा का ही निर्णय नहीं कर पा रहे हो, समझ गए? एक प्रश्न करता हूं आज, बड़ा ही जटिल प्रश्न आपसे कर रहा हूं, उत्तर भले ही मत देना, लेकिन मन में तो सोच नहीं। आत्मा को स्वप्रकाशक मानने में बाधा क्या? ज्ञान को स्वप्रकाशक मानने में बाधा क्या? पर के विकल्प से तो केवली होंगे नहीं होंगे, ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है।
ये ध्यान रखना, ये विषय जो आज बता रहा हूं, ये विषय आसानी से कहीं मुमुक्षुओं में भी चर्चा में नहीं मिलेगा। विजय जी, बहुत शांति से सुनना, एकाग्र चित्त से। यदि स्वप्रकाशक पर्याय प्रकाशन कौन करती है? द्रव्य स्वभाव प्रकाशन करता है या पर्याय? अरे अनुभव करती, जो कुछ भी करती कौन करते हैं? द्रव्य तो अनुभव करता नहीं। और पर्याय में अपना स्वत्व, असली स्वत्व क्या है? स्वपना, मैं पना, वो तो पर्याय है। तो पर्याय का अनुभव करती है कि द्रव्य का सुखी किससे होती है? तो द्रव्य भी तो उसके लिए पर ही हुआ। वो तो स्व माना, जाना, समझ रहे ना? उसके में जो गुणों का भेद है वो स्व है कि पर है? भाई साहब वो पर है, वरना अनुभव में वो बाधक क्यों बनता? समझ रहे? तो केवली का ज्ञान अपने को पूरा जानता है। उस निज को जानने का मतलब क्या ये अनंत गुणों का विकल्प होता है? निज को जानने का मतलब पर्याय का भेद होता है? फिर वो इन सबको कैसे जानता है? और जानता है तो सुखी कैसे रहता है? हम तो एक विकल्प करके अनंत दुखी हो जाते हैं। उस प्रश्न का संकेत समझ में आया रूपल में? असल में ज्ञान का स्वरूप ही स्वपर प्रकाशक पने में चरितार्थ है। एकांत स्वप्रकाशक पने में ज्ञान का स्वरूप ही चरितार्थ नहीं हो। उसको जानना पड़ेगा ही। नहीं जानेगा अनुभव करते समय तो भाई साहब सुख गुण भिन्न है, और सुख गुण सुख का वेदन करना नहीं जानता। सुख का जो वेदन, वो सुख की जो उत्पत्ति है, परिणति है, वो सुख गुण की परिणमन है, लेकिन उसका ज्ञान वो ज्ञान का परिणमन है। वो ज्ञान से भिन्न का प्रकाशन कर रहा है। अनंत सुखी नहीं हो सकते आप भाई साहब। एक व्यक्ति के लिए 10 करोड़ की लॉटरी निकली, सारे गांव को पता चल गया, और वो डकार के सो रहा था, उसे ही पता नहीं चला। अब बताओ कौन खुशियां मना रहा? कुछ राग कर रहे, कुछ द्वेष कर रहे। जो उसके शुभचिंतक थे वो अरे अरे चलो 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 उनके यहां बैंड बाजे बजाएंगे, वो तैयारियां अपनी कर रहे। और जरा दुश्मन है नालायक, उसको निकलाई, हमें निकलाई होती तो मजा आता। वो उनको गालियां दे रहे। राग द्वेष की प्रणतियां दूसरे कर रहे हैं, लेकिन जिसका मजा आना चाहिए उसको मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं। तो ये बताओ उसे निकली के नहीं? निकल तो चुकी ना, मिलेंगे तो उसी को, पर उसे पता तो उसका आनंद उसे आ रहा है। बाकी तो रागात्मक आनंद ले रहे हैं। जो असली आना चाहिए उसे ही ज्ञान नहीं है। तो आनंद का असली भोक्ता ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को आप अकेला स्वप्रकाशक बनाओगे तो जो अनंत गुणों में ज्ञान का प्रतिरूप है, उनकी गतिविधियों को जानने वाला जो ज्ञान है, वो उसका पर प्रकाशन ही है, स्वप्रकाशन नहीं है। स्वप्रकाशक हो तो अकेले ज्ञान को ही जाने और किसी को नहीं। थोड़ा विषय विचार करना। ये कुंद कुंद जो बात बता रहे, सव्वम जान दी, जुगवम जान दी, विचित्र विषमम अत्थम जान दी, ये सब बातें कह के कुंद कुंद कहना क्या चाहते हैं, ये तो विचार करो आप। पवन जी सच कह रहा हूं, आजकल मैं
क्षमा करना सभी लोग, मैं कोई बात कहूं तो मैं अपने अहंकार या किसी मान कसाई की पुष्टि के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, पर जो कहीं भूले भटके, जो धुर विरोधियों के गढ़ थे, उनमें भी यदि कोई बात कभी सुन ली तो धीरे धीरे लोग मांग रहे, भाई साहब इनकी लिंक दे दो, इनका साधन दे दो। आज के जमाने में जिनवाणी के मूल ग्रंथ पर ये गहरी चर्चा, ये नितांत दुर्लभ हो। मूल आचार्य के वचन पर केंद्रित रह के घंटों बीत जाए और रस निकलते ही आए, ये नितांत दुर्लभ हो चुकी। ये समाज की पंडिताई, संस्थाओं को बनाना, जोड़ना, घटाना, दुनिया भर के प्रपंच करना, आजकल विद्वत्ता के नाम पे यही रह गया भाई साहब। दुनिया को राजी करने, ज्ञानियों का अभिप्राय समझने के लिए और उसमें खुद को राजी करने के लिए ये उपयोग किसी का नहीं। ये दिल्ली में ही एक एरिया है, वहां की समाज, वो गुरुदेव के नाम के धुर विरोधी, मोर देन 99.99%। एक आध भूले भटके हो तो वो भी बेचारा बोलता ही नहीं, या वो अध कचरा है, इधर भी राम की बीज है और रावण की बीज है। इस बात पे एक मजेदार बात बता देना चाहता हूं आपको। मजेदार माने कोई हंसी मजाक की नहीं कह रहा हूं, रोचक, ज्ञानवर्धक। हमारे यहां एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है, उभयाभास। अरे उभयाभासी बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, फिर भी सम्यक ज्ञानी भले ही नहीं हो, पर वो ईमानदार बहुत होता है। टोडरमल जी ने क्या लिखा? दोनों नयों का स्वरूप तो यथार्थ भाषित हुआ नहीं, परंतु जिनवाणी में दोनों नए कहे हैं, ताते दोनों में से किसी को छोड़ा जाता नहीं, इसलिए भ्रम सहित दोनों का सेवन करते हैं। लेकिन आज के पंडित वो जानते हैं कि सच ये है, लेकिन पैसा यहां मिलेगा तो राम की बीज है और रावण की बीज है जो बोलते हैं, वो तो अभ्याभासी भी नहीं है, वो तो उससे भी निकृष्ट मिथ्या दृष्टि, निकृष्ट मिथ्या दृष्टि है, ये बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो जानबूझ करके करे उसकी, टोडरमल जी ने क्या मतलब, उन जैसा विद्वान नहीं देखा मैंने, कैसा हृदय खोल के रख दिया कि स्वरूप तो दोनों नयों का यथार्थ भाषित हुआ नहीं, और जिनवाणी में दोनों नए कहे हैं, ताते दोनों में से किसी को छोड़ा जाता नहीं, और समझ में आया नहीं तो भ्रम से जैसा बनता है वैसा सेवन करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रक्षाल पूजन भी कर लेते हैं, वो स्वाध्याय भी कर लेते हैं। वो है वो व्यावासी जिन्हें पता है कि साची बात ये है, फिर भी पैसे के लिए, सामाजिक स्वार्थों के लिए जो दूसरे की बात करते हैं, या आपके मंच पे आपकी कह के जाते, उधर के मंच पे उनकी जय जयकार करते हैं, ये सबसे बड़े खतरनाक तत्व हैं। ये समाज को टोटली मिसगाइड करने वाले तत्व। श्रोता बेचारा क्या करे? इस मंच पे कह रहे थे गायक भाव ही आत्मा है, वहां कह रहे हैं कि 4 गति 84 लाख क्यों नहीं है? जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। ऐसा ये जो मानसिकता चल रही है, ये बड़ी खतरनाक। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की मानसिकता समझ लो आप। जिनवाणी में जिन ज्ञानियों के अर्थ कभी ना वो समझा पाएंगे, ना आप उनसे समझ पाएंगे। ये तालियां बजाने का कल्चर एक अलग ही कल्चर है। और रूपल में एक और चीज और सुन लेना अच्छी तरह से। यदि वो जो कबीर कहता था ना, शीश कटाए भुई धरे तो चले हमारे साथ, जब तक अपने मान कषाय का लोभ आप पूरी तरह नहीं छोड़ोगे, आप सत्य की चर्चा न कर सकते, न सुन सकते। सब ये मान कषाय के पीछे, इनकी भी जय, उनकी भी जय, ये भी सही है, वो भी सही है, ये जो बातें चल रही है ना, ये उनके कारण चल। सत्य के लिए लोग कट्टरता कहते हैं,
2 और 2 4 हो तो भाई साहब 4, आप तो बड़े कट्टरवादी हो, 4 क्यों? कभी 4:15 कहो, कभी 3:45 कहो, है? मौका लगे तो 5 भी कह दो, हद होगी। 2 और 2 4 कहना ये कट्टरता है। आप समाज को बांट रहे हो। ये जो बातें चलती हैं रूपल बहन, क्या कहूं आपको, कितनी पीड़ा का अनुभव होता है कि ये विद्वान है, समझिए। अरे आपको यदि ये तत्व सही मिला है तो कम से कम ईमानदारी से उस तत्व को एक गाथा के अंतर प्रविष्ट होकर बताओ तो जाने, एक शब्द के गहराई में उतर के बताओ तो जाने। क्षुद्र क्षयोपशम की प्रचार चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक खेल है। इसलिए आज आपको मूल हमारा किसी से झगड़ा नहीं, किसी का बुराई नहीं, ये तो बात मात्र इसलिए करते हैं कि पवन जी सच बताऊं, मैं सब विद्यालयों में गया, जितने संकुल बने, सबसे कहा कि गुरुदेव ने तो इसलिए विद्यालय खुलवाए थे कि जिनवाणी के चारों अनुयोग और तत्व ज्ञान के पारंगत विद्वान बने। क्या कोई एक भी बना पाया? हमने कहा यदि किसी को बनना हो तो आओ, मैं अपने घर पे रखूंगा, खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब तरह से करूंगा। लेकिन ये है कि जब तक पूरे परिपक्व नहीं लगो मेरे लिए, तब तक किसी नौकरी काम धंधे के लिए जाने नहीं। जिसको समर्पण करना हो आ जाओ, मैं करूंगा, सेवा करूंगा उल्टी। एक तो जिनवाणी का ऐसा ज्ञाती बने कि जो कम से कम ज्ञानियों के मर्म खोल सके। आज कोई मर्म को बताने वाला, समाज में धीरे धीरे ये जिज्ञासा आ रही है और वो लोग कह रहे हैं भाई साहब ये बात तो हमने जिंदगी में सुनी ही नहीं। कल जो थवका बताया था, आज कम से कम 50 लोगों ने फोन करके या वैसे बताया, कहते भाई साहब इस तव के बारे में हमने ये चीज कभी सोचा तक नहीं था। तो हम कम से कम ज्ञानियों के वचनों को जिम्मेवारी से बोले, उनका मर्म बताने की को पहले खुद समझो और तब दूसरे को बताने की कोशिश करो। सब खुद समझाता तो जैसे गुरुदेव कहते थे, निधि पा पुरुष जो एकांत रीते और जाके भोगता। तो आपको जब सत्य पता चल गया तो अकेले भोग, भैया क्या करें? ये छद्मस्त अवस्था में उपयोग कहीं बहुत टिकता नहीं है, और राग की स्थिति अविरत अवस्था में बहुत है। तो वो राग साधर्मियों में जाएगा कि नहीं जाएगा? व्यापारी का राग ग्राहक में जाता है, तो स्वाध्यायी का वो राग साधर्मी में जाएगा कि नहीं जाएगा? हम स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे, हम परमार्थ के लिए जा रहे हैं। व्यापारी यदि उसको सगा कहता है तो स्वार्थ के लिए कहता है, पैसे के लिए कहता है। हमें कोई किसी से प्रयोजन। जरा विचार करो, ये जुगवम जानादि, सब्वम जानादि, समन्तदो जानादि, इसके पीछे दृष्टिकोण क्या? ज्ञान के छायक पने को उजागर करना कि हां अब जाके ज्ञान छायक हुआ। चश्मा उतर जाए और चीज पूरी क्लियर दिखती रहे, अब जाके आंख ठीक हुई, कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही लोकालोक एकदम क्लियर प्रत्यक्ष युगपत बना रहे और उपयोग को अपने स्वरूप से खिसकाना ना पड़े। उनकी ओर उपयोग ले जाके उनको क्लियर जानना ये नहीं है। उपयोग अपने में और ज्ञान लोकालोक का भी क्लियर बना रहे, तो जानना के ज्ञान छायक हुआ। तमणाणम खाईगम बढ़िया। अब कल इसके छायक पने के पक्ष पर विस्तार चलेगा और उसके बाद आगे की गाथा आएगी। ध्यान रखना, आगे की 5 गाथाएं सिर्फ इस गाथा के एक एक पॉइंट का विश्लेषण है। आचार्य ने खुद टीका लिखी है, कुंद कुंद ने इस गाथा के एक एक शब्द पे 5 गाथाएं लिखी है। एक शब्द पे एक गाथा, एक शब्द पे एक गाथा, समझे ना? तो उसके आधार पर वो चीजें क्लियर करूंगा आज से।